इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अग्निवीर नेवी एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है और जो उसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि अग्निवीर एमआर का जो रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, इसके अलावा जो एग्जाम पैटर्न है वो भी आपको समझाऊंगा। सिलेबस बताते वक्त आपको ये भी बताऊंगा किस सेक्शन में आपको कौन कौन से चैप्टर्स को ध्यान रखना है, कौन कौन से चैप्टर्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है, जिससे आप अपने स्टेट की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर पाओ। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। सो जैसा कि आपको पता है इंडियन नेवी एमआर जो था वो अब नेवी अग्निवीर एमआर हो चुका है और इसका जो पेपर होगा वो 2 खंड में डिवाइड रहेगा। 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। पहला जो सेक्शन होगा वो साइंस एंड मैथमेटिक्स का होगा। दूसरा जो सेक्शन होगा वो आपका सामान्य जागरूकता का होगा। सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस का। जो पहला सेक्शन होगा जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स होंगे, इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन होंगे। 12 से 13 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, 12 से 13 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे। अगर विज्ञान के 12 क्वेश्चन है तो फिर 13 क्वेश्चन आपके गणित के हो जाएंगे। अगर गणित के 12 क्वेश्चन है तो 13 क्वेश्चन आपके विज्ञान के हो जाएंगे। इस तरीके से 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। सामान्य जागरूकता की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन होंगे। तो दोनों सेक्शन मिला के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको कुल अंक 50 यहाँ पे मिलेंगे। टाइम यहाँ पे जो टोटल दिया जाएगा आपको सिर्फ 30 मिनट का दिया जाएगा। 30 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे। पेपर जो है आपका दोनों भाषाओं में होगा। जो पेपर होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। क्लियर। जो आपका सिलेबस है वो आपको सिर्फ 10th लेवल का ही पढ़ना है। चलिए आप सिलेबस देख लेते हैं। पूरा डिटेल में सिलेबस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो इस सिलेबस को मैं आपको समझा देता हूँ और इसके अलावा पूरा बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर्स आपको छोड़ने हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा सिलेबस तैयार करो, आप चीज़ों को छोड़ के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहला जो सेक्शन है उसमें मैथमेटिक्स और साइंस रहेगा। तो मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, देखिए सबसे पहले तो 50 नंबर का पेपर है। 25 क्वेश्चन जीके के हो गए और अगर आपने साइंस अच्छे से कर ली 10 नंबर अगर वहाँ से ले लिए, 20-22 नंबर आपने यहाँ से ले लिए जीके से, तो टोटल आप ऑलमोस्ट 32-33 या 35 तक पहुँच जाओगे। अब आपको गणित सिर्फ उतनी ही पढ़नी है जितनी आपको कट ऑफ लानी है। अगर आपकी स्टेट की कट ऑफ 40 के आसपास जाती है तो फिर आपको गणित पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपकी स्टेट की कट ऑफ 25 के आसपास रहती है तो आप सिर्फ साइंस और जो जनरल अवेयरनेस है सिर्फ वही पढ़िए। देखिए मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन पढ़ना होगा चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ना होगा, सिंपल मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ना होगा, जियोमेट्री भी आएगा, जियोमेट्री से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऊपर के 4 चैप्टर आप अगर इनमें से कोई भी चैप्टर अगर आपको समझ आता है तो वो आप ज़रूर तैयार करिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको गणित कमज़ोर है, जिनको समझ में कम आती है। बाकी जिसकी अच्छी है वो सारे चैप्टर्स पढ़ो। इसके बाद आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ना है इंटरेस्ट, इससे क्वेश्चन फिक्स होता है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इससे भी क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, तो ये भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। परसेंटेज प्रतिशत वाला चैप्टर भी आपको नहीं छोड़ना है। वर्क एंड टाइम, काम और समय, ये भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। तो ये जियोमेट्री हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। ये 5 से 6 चैप्टर आपको 100% छोड़ने नहीं है, ये आपको तैयार ही करने हैं। अगर आपकी जीके और साइंस अच्छी है तो आप ये 5 से 6 चैप्टर, 7 चैप्टर और 1-2 बताऊँगा वो आप तैयार कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आती है, लाइनियर इक्वेशंस आता है, पोलिनोमियल्स आता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको तैयार करनी होगी। इससे क्वेश्चन आता है, एकदम असाधारण से क्वेश्चन आएंगे आपको जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है इससे। इसके बाद सिमुल्टेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपका ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपके औसत वाले क्वेश्चन होते हैं, मॉड वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ जो आपको तैयार करने हैं। ज्योमेट्री तैयार करिए और इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तैयार करिए। इसके अलावा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तैयार कर लिए और थोड़ा ये औसत वाला चैप्टर भी आपको ये तैयार करना होगा। इसको आप कैसे भी तैयार करिए लेकिन ये आपको तैयार करने होंगे अगर आपकी फिजिक्स या फिर जीके में थोड़ा डगमगाओगे। बाकी आप पता लगाइए आपके स्टेट की पिछले सालों में कट ऑफ क्या रही है। अगर 25-30 के आसपास जाती है तो फिर आप जीके और साइंस में फोकस करिए ज़्यादा और थोड़ा बहुत आप समय इसको भी दीजिए, मैथमेटिक्स को। चलिए साइंस में फिर आपको क्या पढ़ना होगा तो यहाँ पे देख लीजिए साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति आपको पढ़ना है। यूनिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। यूनिवर्स में भी सिर्फ प्लैनेट, सैटेलाइट, सन और अर्थ,
इतना ही आपको पढ़ना है, इनसे ही क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। फोर्स एंड ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, 2 क्वेश्चन कम से कम आ जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। वर्क एनर्जी एंड पावर 100% फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये मान के चलो कि यहाँ पे हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। हीट एंड टेम्परेचर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। मेटल एंड नॉन मेटल से भी क्वेश्चन आता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी क्वेश्चन। मेजरमेंट्स इन साइंस, एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। साउंड एंड वेव मोशन फिक्स है क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता भी है या कभी कभी नहीं आता है। तो ये आपका साइंस का सिलेबस है टोटल, और इसी सिलेबस को आपको तैयार करना है। ये जो चैप्टर्स हैं यही आपको तैयार करना है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो तो आप सिर्फ ये मत देखो कि बस कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ पढ़े जा रहे हो। पहले आप सिलेबस को थोड़ा अध्ययन करो, सिलेबस को समझो, दिमाग में बैठा लो कि हमें ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर आप अगर कोई वीडियो देखते हो, कोई मैराथन देखते हो, तो वो आप मत देखो। आप वीडियो देखो तो आप देखो आपके लेवल क्वेश्चन है, आपके जो चैप्टर दिए हैं वही हैं कि नहीं है। तो ये चैप्टर्स ही आपको तैयार करने, बस इतना आप तैयार कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका जो साइंस है 12 नंबर का आएगा, तो सिर्फ उतना आपको तैयार करना है। अब ये जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कम से कम समय में 25 नंबर ला सकते हो। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको 25 मिनट भी नहीं लगेंगे, है ना। बहुत कम टाइम में आप ये कर सकते हो। 10 से 12 मिनट में आप ये 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और सही कर सकते हो। बचा हुआ टाइम फिर आप मैथ में दोगे। तो यहाँ पे देख लीजिए जियोग्राफी से क्वेश्चन आएगी। जियोग्राफी में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सॉइल पढ़ना है, रिवर पढ़ना है, माउंटेन्स, पोर्ट, आइलैंड, हार्बर्स, बस इतना ही आपको जियोग्राफी में पढ़ना है। ये जो जियोग्राफी का पूरा सिलेबस है, हर चैप्टर से 25, 30, किसी चैप्टर से 50, किसी चैप्टर से 100 क्वेश्चन। मैंने बहुत पहले एक PDF तैयार करी थी। ये इसका जो कंटेंट है पूरा तैयार है। इसके बाद जो वैकेंसी है ऑफलाइन हो गई और सब सत्यानाश हो गया। इस बार उम्मीद थी कि ऑनलाइन करेंगे और इस बार भी सब सत्यानाश कर दिए। तो इसका जो कंटेंट है मेरे पास है, रखा हुआ है, उसका हो सकेगा मैं पूरा का पूरा कंटेंट जो है यूट्यूब पे फ्री में करवाऊंगा, वो पेड नहीं रखूँगा, डोंट वरी। कल्चर एंड रिलीजन चैप्टर पढ़ना होगा। फ्रीडम मूवमेंट चैप्टर पढ़ना होगा। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया आपको पढ़ना होगा। हेरिटेज से क्वेश्चन पढ़ने होंगे। आर्ट्स एंड डांस से क्वेश्चन फिक्स रहता है, डांस से तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी। डिफेंस पढ़ना होगा, वॉर्स पढ़ने होंगे, नाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, ऑथर एक क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कवरीज एंड डिसीज से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर 100% 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, लैंग्वेज से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कैपिटल एंड करेंसी एक क्वेश्चन कैपिटल से, एक क्वेश्चन करेंसी से, 2 क्वेश्चन ये आपके फिक्स हैं, सॉलिड नंबर हैं, कैपिटल एंड करेंसीज याद रखना। कॉमन नेम, इसके बाद यहाँ पे फुल फॉर्म है, एक या फिर 2 फुल फॉर्म भी आ जाते हैं, किसी सेट में 1 लेकिन किसी सेट में फुल फॉर्म 2 मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल है, करेंसी है, ये 2 क्वेश्चन फिक्स हैं और फुल फॉर्म से भी हो सकता है 2 आ जाए, तो ये 4 नंबर आपके यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। एब्रीविएशन एंड न्यूट्रिशन चैप्टर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद बर्ड, एनिमल, इसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फ्लावर, एंथेम, सॉन्ग, फ्लैग, मोनूमेंट्स, ये सारे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन बहुत अच्छा है, यहाँ पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं स्पोर्ट्स से। हाल ही में कोई चैंपियनशिप अच्छी हुई है जो पूछने लायक है तो पूछ लिया जाता है। विनर पूछ लिया जाता है, टर्म्स पूछ लिए जाते हैं स्पोर्ट में। नंबर ऑफ प्लेयर्स एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि इसके बताइए पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट सिलेबस है और यही आपको तैयार करना है, क्लियर। डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। थोड़ी देर में एक वीडियो आएगी जिसमें आपका ऑफिशियल सिलेबस का जो PDF है वो, और इसके अलावा जो इसका मॉडल पेपर है वो दिखा के आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप समझ सको कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, और जो आपका मॉडल पेपर है उसको देख के आप ये पता लगा सको कि आपका पेपर कैसा आता है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको GK में ज़्यादा फोकस करनी है, इसके बाद साइंस वाले सेक्शन में ज़्यादा फोकस करना। देखो 25 नंबर वो हो गया, साइंस में 12 कितना हो गया, 37 नंबर हो गया। अब 37 में अगर आप 32 ले आते हो, 30 भी ले आते हो तो काफ़ी है। अगर आपको पता करना होगा आपके स्टेट की कट ऑफ कितनी जाती है। अगर आपके स्टेट की कट ऑफ 25 के आसपास जाती है, 27, 20, 22 ऐसे अगर जाती है, तो आप सिर्फ 2 सेक्शन तैयार करो। बाकी अगर मैथ में ऐसा तो है नहीं कि बचेगा टाइम तो आप 2-4 क्वेश्चन सही करके नहीं आओगे। बाकी अगर कट ऑफ आई जाते तो फिर तीनों सेक्शन आपको ध्यान में देने होंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय गाइज।